खुर्रम के लिए हम सवाल छोड़ गए थे। खुर्रम, आप उसको कैसे देखते हैं? जो मैंने आपसे सवाल किया कि हारिस रऊफ बज़ाहिर मुश्किल लगता है, लेकिन जो इंडिया की बैटिंग लाइनअप है या इंडिया की जो बॉलिंग है, पाकिस्तान से कंपैरिजन करें, आप समझते हैं कि भारत को बरतरी हासिल है पाकिस्तान? नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। देखिए, उनके स्टैट्स, उनकी परफॉर्मेंस बताती है कि उनका पल्ला थोड़ा भारी दिख रहा है, बैलेंस दिख रहा है बॉलिंग में हमारे मुकाबले में। ऑनेस्टली बात की जाए, अगर आज हमारी जो दो मेन स्पिनर थे, आप इस बॉडी लैंग्वेज से इंडिया के खिलाफ बॉल करेंगे जिस तरह अबरार आज छोड़ छोड़ के बॉल कर रहा था। 80 माइल्स पे आ रही थी उसकी बॉल, और ये बहुत होती है एक बैट्समैन के लिए रीड करने के लिए। और जितने आराम से बॉल आ रही थी, वो तो इनएक्सपीरियंस टीम थी, छोटा नाम था, आपने आराम से 10-12 रन पे निकाल लिया हुआ। और सुफियान मुकीम जो है वो थोड़े इनएक्सपीरियंस है, उनकी बॉल थोड़ी पीछे गिर रही थी, मगर बॉलर बुरा नहीं है। मगर वहां पे प्रेशर का गेम होगा, वहां पे आपको पक्के बॉलर खिलाने पड़ेंगे। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ, किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, आपको अपने पक्के बॉलर्स के साथ जाना पड़ेगा। अगर आप चांस वाली क्रिकेट खेलेंगे ना, तो माजरत के साथ आप वन साइडेड मैच तो साइम अय्यूब पक्के बॉलर हैं? नहीं, बात ये नहीं हो रही। हमारे मेन जो है ना, वो मेन बॉलर्स की बात कर रहा हूँ। अबरार और मुकीम पे कर रहे हैं ना हम डिपेंड। फिर पार्ट टाइम पे किस तरह आता है, जिस तरह ऑलराउंडर में आ गया नवाज बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है अभी। आई होप कि ये फॉर्म कंटिन्यूस की बैट और बॉल से रहे। मगर मेन जो दो है ना, ये थोड़ा सा मुझे डाउट है, क्योंकि 8 ओवर बहुत होते हैं गेम को चेंज करने के लिए, 2 ओवर बहुत होते हैं T20 फॉर्मेट में। जिस तरह उनकी बैटिंग लाइनअप है, ये मेरे कहने का मकसद, अब आप कुलदीप को देखें, उनका वो क्या नाम है उसका, वरुण हो गया, उसके बाद अक्सर आ जाता है। मतलब उनके 12 ओवर तो पक्के हैं ही। फिर पार्ट टाइम में देखते हैं दुबे को, वो भी पूरा ओवर नहीं कर रहा, जिस तरह पांड्या है, बुमराह है। मतलब कहने का मकसद हम उनकी तारीफ नहीं कर रहे, मगर फर्क है, जो फैक्ट है उसको फैक्ट है। और आपको अपनी बॉलिंग को चूज करना पड़ेगा, इस तरह नहीं जो आज हुआ है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आज के मैच में जेन्युइन 3 स्पिनर्स, ऑनेस्टली बात ये, क्योंकि आप इस कॉम्बिनेशन से गए ना, तो आप देखिएगा पाकिस्तान टीम की बॉलिंग लाइन का। आमिर, आप क्या कहते हैं? क्योंकि इंडियन जो है वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। देखिए, मैं यही कहने लगा था कि मुकाबला यह है कि स्पिनर्स को कौन अच्छा खेलेगा। ठीक है, सिर्फ मुकाबला ये है। और स्पेशली जो आपने मिडिल के ओवर्स हैं, उनके स्पिनर्स के खिलाफ आपने किस तरह की बैटिंग करनी है। जो मिडिल ओवर्स को कंट्रोल करेगा अच्छे स्टार्ट के बाद, तो उनके जीतने के चांसेस होंगे। अब आपने ये मेथड डिराइव करना है कि आपने मिडिल ओवर्स में कैपिटलाइज किस तरह करना है। देखिए, उनके पास 3 स्पिनिंग ऑप्शंस तो हैं। 16 ओवर बनते हैं। बुमराह के 12 ओवर बुमराह के हैं, और पांड्या और वो दुबे जो हैं वो शेयर करेंगे। अब आपने प्लान करना है कि हमने किन बॉलर्स के खिलाफ बड़े तगड़े तरीके से जाना है। एक तो जो आसान हो सकता है, इन माय ओपिनियन, वो अक्षर पटेल है। अक्षर पटेल के फ्लाइट देता है, वो फ्लाइट नहीं, वो देखिए उनके पास वो वाली इतनी ज्यादा वैरायटीज नहीं है। क्लेवर है, बहुत ज्यादा फ्लाइट के साथ डिसीव करता है, लेकिन जो रियलिस्टिक चांस है पाकिस्तान के, अगर आप पाकिस्तान की लाइनअप में देखें तो 4 खब्बे हैं। सही, फखर, साइम, फहीम और नवाज, 4 खब्बे बैट्समैन है। जो रियलिस्टिक चांस है अक्सर के खिलाफ रन करने का, खब्बे का है। और उसके बाद जो आप ओवर्स कैपिटलाइज कर सकते हैं वो हैं पांड्या और डुबे के। ये आपका जो गेम प्लान है ना, वो आई थिंक एवरीबडी वुड अंडरस्टैंड कि आपका गेम प्लान एज सिंपल एज पॉसिबल होना चाहिए, और आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल 100% होनी चाहिए फॉर दिस इंपॉर्टेंट गेम। खुर्रम, पहली मर्तबा सलमान अली आगा कप्तानी करेंगे भारत के खिलाफ। आज भी वो फुल टॉस पे बदकिस्मत रहे, फुल टॉस पे आउट हुए। उन्होंने एक ही अच्छी इनिंग्स खेली थी पहले मैच में, 53 रन नॉट आउट की अफगानिस्तान के खिलाफ। उसके बाद से वो उस तरह की बैटिंग नहीं कर पा रहे। कभी वो 4 आ रहे हैं, कभी 5 आ रहे हैं। जिस तरह हम शुरू में बात कर रहे थे कि प्लेयर का अगर नंबर आगे नीचे करते हैं तो फिर उसका कॉन्फिडेंस वो वाला नहीं रहता। आप समझते हैं सलमान अली आगा पे कितना प्रेशर होगा एज कैप्टन? क्योंकि अगेंस्ट इंडिया चाहे कैसा भी मैच हो, इंडिया के अगेंस्ट जब मैच होता है तो कप्तान और पूरी टीम जो है वो यकीनन थोड़ा टेंशन में होती है। नहीं, देखें, कैप्टन पे तो प्रेशर होता है और लेना भी चाहिए प्रेशर को। आपको टैकल करना आपका काम। अगर वो खुद रन्स ना कर रहा हो, बॉलिंग ना कर रहा हो, फिर कैसे? देखें, आपको ये टैकल करने का तरीका आना चाहिए। आप प्रोफेशनल हैं, आप पाकिस्तान की टीम को लीड कर रहे हैं, और यहाँ पे ना मेन चीज़ ये है, अभी जो मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है मैं गलत, हसन नवाज जो है ना, उसका नंबर बहुत गलत इन्होंने डिस्टर्ब किया है।
वो ऐसा प्लेयर है, वो 4 नंबर पे सेटल हो चुका है, आप उसको दें। अभी आप उस पर डिपेंड कर रहे हैं ना, आप फजूल में आपने उसका नंबर नीचे कर दिया। तो हारिस को अकोमोडेट कहाँ करते फिर? देखें हारिस को करें आप, मगर मेरी ये रिक्वेस्ट फखर का भी नंबर नीचे हो गया, फखर गलत पूरा है डिस्टर्ब हो गया ना, सारा ऊपर नीचे हुआ है। आप देखें ना, इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है, वो 16 बॉलें खेल रहा है। फखर पे आप डिपेंड कर रहे हैं, सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है और डेंजरस प्लेयर है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिस मैच में फखर रन करता है पाकिस्तान सिंगल हैंड मैच जीतता है वो। आप इस चीज को फील ही नहीं कर रहे। मैं उसको खिला दूं, उसको एडजस्ट कर दूं, उसको ज्यादती हो रही है। भाई आपका ये काम नहीं, आपका काम है पाकिस्तान जीत गया। आज हमें खुशी है पाकिस्तान जीत गया, भले ओमान से जीता है। आप इंडिया के खिलाफ जिताएं, हमारी दिल से ख्वाहिश है। लेकिन मगर मुझे ऐसा लगता है हसन नवाज अगर 4 नंबर खेलेगा ना, वो ज्यादा डेंजरस प्लेयर। चले इसमें, लेकिन ये बॉलिंग क्यों नहीं कर रहा सलमान अली आगा? सलमान अली आगा से वनडे में पूरे ओवर कराए। आपके पास ऑप्शन इतनी ज्यादा है। देखिए आज उन्होंने इस सिचुएशन में हर बॉलर को उन्होंने बॉलिंग करवाई है ताकि बड़े मैच के लिए कॉन्फिडेंस खुद भी करते कि अब देखें, जब आपके पास इतनी ऑप्शन है, साइम, उसके बाद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार, जब इतनी ऑप्शंस हैं तो फिर आप उस वक्त बॉल करते हैं जब बहुत ज़्यादा डेस्परेट हालात हों और आप ये समझ रहे हो कि पिच के ऊपर स्पिनर्स के लिए बहुत कुछ मौजूद है, तब आप आके इतनी ज्यादा ऑप्शन जो है। लेकिन साउथ अफ्रीका में सलमान अली आगा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, मतलब उनको कॉन्फिडेंस दिया था कप्तान ने, जो रिजवान थे। यहाँ तो वो खुद कप्तान है ना आमिर, तो यहाँ वो कॉन्फिडेंस उनका कहाँ चला गया? अगर जब वही फंसेंगे तो जब इतनी ज्यादा ऑप्शंस होती है ना, फिर एज ए कैप्टन आप सोचते हो कि यार अगर मैं बॉलिंग करूंगा और किसी और को ना कराई तो वो भी एतराज है। बचते भी तो है ना, बाज औकात बचा भी तो जाता है। आई डोंट नो कि आई मीन दलेर क्रिकेटर है, मैं नहीं समझ रहा कि वो बच रहा है। आई थिंक जब से वो कप्तान बने हैं बांग्लादेश के खिलाफ 1 ओवर, फिर अगले मैच में 2 ओवर, वेस्ट इंडीज के खिलाफ कम ओवर। रिलक्टेंट कैप्टन टू बॉल हिमसेल्फ, जो मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि जब आपके पास इतने ज्यादा ऑलराउंडर्स पैक्ड होंगे तो फिर वही वाली बात, कप्तान कहते हैं यार मैं बॉल करूंगा। बट ही इज नोन टू बी बैटिंग ऑलराउंडर। वो एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं खेल रहा। आई मीन he is not a casual bowler. उन्होंने रेगुलर बॉलिंग, वही तो मैं कह रहा हूँ कि he is not playing as a batsman. He is a good enough bowler. लेकिन let's hope के इनकी बॉलिंग के लिए इनकी नौबत ना आए। यानी कि वो बचने वाली बात हो गई जो आप कह रहे हैं। मतलब वो क्रैश लैंडिंग में होगा जहाज, अगर उनकी नौबत आई, कहने का मकसद ये है कि नौबत आई तो मुश्किल हालात होंगे ना। मतलब सारी कश्तियां जल चुकी हैं, अब आखिरी कश्ती बची है, यही आ जाए आप भी सर। जो खुरम बात कर रहे थे ना बैटिंग ऑर्डर की, जो हमने शुरू में बात की, ये वो वाली पिच है जहां पे एज ए बैट्समैन आप आते ही जो है अटैक नहीं कर सकते जी। इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए। साइम अयूब ने किया एग्जैक्टली लेकिन वही बात आ गई कि साइम अयूब इज अ मच बेटर प्लेयर देन दिस। जिस तरह की वो हिटें मार के अपनी विकेट्स जो हैं वो गंवा रहे हैं। हारिस के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने भी आते ही चलाना तो शुरू कर दी। दैट्स हाउ ही प्लेज। अगर आप उनसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको अच्छा गेंद छोड़ के दिखाएंगे, रोक के दिखाएंगे या सिंगले करके दिखाएंगे, तो यू ड्रीमिंग। 63% उन्होंने ऑन साइड पे खेले स्टोक्स, ऑफ साइड के तो खेले ही नहीं उन्होंने। इसलिए कहा यू हैव टेकन अ ह्यूज गैम्बल, और दुआ करें कि ये इंडिया के खिलाफ चले। जो इनका कॉन्फिडेंस आया है 67 रन करके, तो ये इंडिया वाले मैच में ट्रांसफर हो। चलिए देखते हैं इस पर क्या होता है। इसमें हम मजीद बात करेंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और भारत यकीनन कोशिश करेगा कि मोहम्मद हारिस को कैसे टैकल किया जाए। क्या जसप्रीत बुमराह हारिस की विकेट लेने में कामयाब हो सकेंगे? क्योंकि जसप्रीत बुमराह भी काफ़ी अरसे के बाद क्रिकेट खेल रहे थे और उनसे 3 ओवर्स कराए गुज़िश्ता मैच में यूएई के खिलाफ कप्तान सूर्या कुमार यादव ने। तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा कि क्या मोहम्मद हारिस निकल कर जसप्रीत बुमराह को मारने की कोशिश करेंगे। इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कहीं जाएगा नहीं, ये बताते हुए कि जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन विच इज़ प्रेजेंटेड बाय लाइव बॉय एंड तमाशा एंड इट इज़ पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल एंड जैज़ कैश। तो हम ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।